हम सब जिंदगी से भागते हैं, कभी समय के पीछे, कभी सपनों के पीछे। पर कई बार जिंदगी हमें ऐसा झटका देती है कि हम जहाँ है वहाँ से बिल्कुल ही कहीं और पहुँच जाते हैं, अकेले, डरे हुए और टूटे हुए। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो समय का पावन था, लेकिन समय ने ही उसकी जिंदगी बदल दी। उस व्यक्ति का नाम था चक नोलन। चक अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी फेडेक्स में काम करता था। उसका काम था दुनिया के किसी भी कोने में डाक और पार्सल समय पर पहुंचाना। वो घड़ी का पावन था, हर पल हर मिनट उसके लिए कीमती था। चक की जिंदगी में सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, पैसे की कमी नहीं और सबसे बढ़कर एक लड़की जो उससे सच्चा प्यार करती थी, वो है कैली। क्रिसमस का समय था, दोनों एक साथ छुट्टियां मनाने वाले थे, पर अचानक चक को रूस जाना पड़ा कंपनी के एक जरूरी काम से। जाते समय कैली ने उसे एक छोटी सी जेब घड़ी दी जिसके अंदर उसकी तस्वीर थी। कैली ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी लौट आना। चक ने कैली से वादा किया कि वो जल्दी वापस लौटेंगे, पर उसे क्या पता था इस वादे को पूरा होने में 4 साल लगेंगे। चक एक कार्गो विमान में सवार हो जाते हैं जिसमें कंपनी के डाक और पार्सल थे। रात का समय था और विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया, तेज आंधी, बिजली की चमक और घनघोर बारिश। विमान कांपने लगा, नियंत्रण बिगड़ गया और कुछ ही पलों में विमान समुद्र में क्रैश हो गया। सब कुछ डूब गया, वो विमान, उसमें बैठे लोग और चक की पूरी जिंदगी। चक खुद को एक राफ्ट में पाते हैं, अंधेरे समंदर में, पानी से घिरा हुआ, डर से कांपता हुआ, पर शायद किस्मत ने उसे मरने नहीं दिया। कई घंटों की लड़ाई के बाद चक बहते बहते एक अजनबी टापू पर पहुंचता है। सूरज उगता है और चक की आंखें खुलती है। चारों ओर सिर्फ समंदर, रेत और सन्नाटा, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, ना मदद, ना उम्मीद। चक समझ जाता है वो अब अकेला है। ये टापू छोटा सा है, चारों ओर पेड़ पौधे, पर कोई खाना नहीं, कोई छाव नहीं, कोई घर नहीं और उसके पास कुछ भी नहीं है। ना फोन, ना नक्शा, ना कोई रास्ता, बस उसका शरीर और जीने की इच्छा। हम इंसानों को लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब प्रकृति के सामने अकेले खड़े होते हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। चक अब इस टापू पर फंसा है और ये सिर्फ शुरुआत है। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो वही सबसे बड़ा मोड़ होता है उसकी जिंदगी का। चक नोलन अब एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ है। चारों ओर समंदर फैला है और पास में कोई इंसान नहीं। सिर्फ एक ही बात उसे जिंदा रखे हुए है, वो है कैली की यादें। टापू पर पहले दिन की शुरुआत, चक ने जैसे तैसे खुद को रेत से उठाया। धूप में जलता शरीर, थकी सांसें और सूखा गला। चक आसपास खोजने लगा, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए। इस टापू में कई नारियल के पेड़ थे। उसने एक नारियल उठाया, पर नारियल को खोलना इतना आसान नहीं था। बड़ी मेहनत से एक पत्थर से उसे तोड़ा, अंदर थोड़ा पानी मिला। वही उसकी पहली भोजन थी इस नए जीवन में। एक दिन समंदर की लहरों के साथ कुछ डब्बे किनारे पर आए। ये वही फेडेक्स के पार्सल थे जो विमान में थे। चक ने उन्हें खोला, कुछ में कपड़े थे, कुछ में स्केच, कई वीडियो कैसेट्स और एक डब्बे में एक वॉलीबॉल मिला जिस पर लिखा था विल्सन। उसने उस बॉल को देखकर हंस दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही बॉल उसकी सबसे बड़ी साथी बनने वाली थी। चक अब इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने नारियल खोलना सीख लिया, लकड़ी और पत्थर से आग जलाने की कोशिश की, पर कई दिनों तक नाकाम रहा। एक बार तो उसे इतनी निराशा हुई कि वो रो पड़ा, क्यों आया मैं जिंदा यहाँ। लेकिन फिर एक दिन बहुत कोशिश के बाद 2 पत्थरों से चिंगारी निकली और आग जल उठी। वो छोटा सा आग का लो उसके लिए एक नई उम्मीद बन गई। अब चक ने खुद के लिए एक छोटा सा झोपड़ी बनाया। दिन में वो खाना जुटाता, रात में आग के पास बैठकर आसमान देखता और कैली की तस्वीर को पकड़ के आंसू बहाता। विल्सन, एक बेजान दोस्त पर सबसे करीब, उसने उस वॉलीबॉल का चेहरा बना दिया। उस पर आंखें, नाक, मुंह बना दिए और नाम दिया विल्सन। अब जब वो अकेला महसूस करता है तो विल्सन से बातें करता है। विल्सन, मुझे लगता है कोई आएगा। विल्सन, मैं ठीक हूँ ना। विल्सन, तुम मेरे बिना कहाँ जाओगे। लेकिन विल्सन उसके लिए सिर्फ एक बॉल नहीं था, वो उसका दोस्त, उसका सहारा और जिंदा रहने की वजह बन गया था। कभी यहाँ पर भयंकर बारिश, कभी सूरज की जलती धूप। उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो गया था। एक दांत में इतना दर्द हुआ कि उसने स्केच का ब्लेड लेकर खुद ही दांत निकाल दिया। जरा सोचिए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, बस अकेलापन
और दर्द। लेकिन चक हार नहीं मान रहा था। हर दिन वो कुछ नया सीख रहा था, कैसे मछली पकड़नी है, कैसे पहाड़ पर चढ़कर देखना है कि कोई जहाज तो नहीं आ रहा। समय बीतता गया, सालों में बदल गया। अब चक को इस टापू पर फंसे हुए करीब 4 साल हो चुके थे। उसके बाल लंबे हो चुके थे, शरीर पतला हो चुका था, पर मन अब और भी मजबूत हो चुका था। वो अब इंसान नहीं, जिंदा रहने की मशीन बन गया था। लेकिन अब चक ने एक फैसला किया, अब और नहीं, अब मुझे घर लौटना होगा, चाहे जो भी हो, मुझे वापस जाना होगा। और यही से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी योजना, समुद्र के रास्ते टापू से भागने की योजना। जिंदगी में एक वक्त आता है जब डर से भी बड़ा हो जाता है घर लौटने का हौसला। 4 साल बीत चुके थे। चक नोलन अब वो इंसान नहीं रहा जो फ्लाइट में था। वो अब एक जंगली की तरह दिखता था, पर उसके अंदर एक आग अब भी जल रही थी, घर लौटने की आग। चक ने एक दिन फैसला किया, अब और नहीं रुकना, अब निकलना है। उसने टापू पर पड़े लकड़ियों से एक बड़ा राफ्ट बनाना शुरू किया। नारियल के रेशे और कपड़ों का इस्तेमाल किया। हर चीज को कई बार बनाकर तोड़ा, फिर दोबारा बनाया। विल्सन, उसका बॉल वाला दोस्त, हमेशा उसके पास था। उसने विल्सन को भी एक छोटी सी जगह बना दी। 4 साल पहले जब डब्बे किनारे पर आए थे, तब चक ने एक पार्सल को नहीं खोला था, सिर्फ एक डब्बा छोड़ दिया था। उस पर एक सुनहरी पंख का चित्र था। अब टापू छोड़ने का वक्त आ चुका था। उसने उस डब्बे को अपने साथ ले लिया। शायद ये मेरी आखिरी डिलीवरी होगी। एक दिन वो समंदर के किनारे खड़ा हुआ था। उसका बेड़ा तैयार था, हाथ कांप रहे थे, पर दिल मजबूत था। चक ने टापू को देखा जहाँ उसने 4 साल बिताए थे। उसने गहरी सांस ली, विल्सन को कसकर पकड़ लिया और बेड़े को धक्के दे दिया। समंदर कभी शांत होता, कभी पागल हो जाता। पहले दिन ही बेड़ा उलटने लगा, लेकिन चक ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे संभाला। लेकिन फिर आए बड़े बड़े तूफान। हर पल मौत उसके आसपास थी। एक दिन चक नींद में था, समंदर शांत था, लेकिन धीरे धीरे विल्सन बह गया। जब चक की आंखें खुली, विल्सन दूर जा चुका था, पानी में तैरता हुआ बहुत दूर। चक ने पूरी जान लगा के उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो उसे खो दिया। वो चिल्लाता है, रोता है, मैंने तुम्हें नहीं बचा पाया विल्सन। एक बेजान बोल, पर उसके दिल का सबसे करीबी हिस्सा। उस अकेलेपन में विल्सन का खो जाना चक का दिल पूरी तरह तोड़ देता है। आखिरकार एक जहाज दिखता है, उम्मीद की लो। खुद चक थक कर बेहोश हो गया था, लेकिन शायद ऊपर वाला उसे सुन रहा था। एक बड़े कार्गो जहाज के लोगों ने उसे समंदर में देख लिया। चक बेहोश होता है और जब आंखें खोलता है, वो इंसानों के बीच होता है। 4 सालों के बाद चक नोलन घर लौट आया, पर असली कहानी अब शुरू होती है। लेकिन अब वो उसी दुनिया में वापस लौट रहा है जो अब पहले जैसी नहीं रही। चक की मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त। वो धीरे धीरे उसे बताते हैं, केली ने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की, हर जगह फोन, मीडिया, कंपनियों से बात की, पर जब सबको यकीन हो गया कि तुम अब नहीं लौटोगे, तो उसने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। केली अब शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। ये सुनते ही चक का चेहरा सफेद हो गया, जैसे सब कुछ बिखर गया। रात के वक्त बारिश में चक और केली मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंसू है, दिल में तूफान। केली चिल्ला के बताती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा चक, मैं हर दिन तुम्हारे लिए रोती थी। मैंने तुम्हें मरा नहीं माना, पर सबने कहा तुम अब नहीं रहे। चक धीरे बोलता है, मैंने भी तुम्हें हर दिन याद किया, हर पल बस तुम्हारे लिए जिया, पर अब मैं बहुत देर से लौटा हूँ। दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं, लेकिन अब चक जान चुके होते हैं अब उनका साथ मुमकिन नहीं है। चक वहाँ से लौट आया, लेकिन अब उसका कुछ नहीं हो रहा। उसका प्यार अब किसी और की जिंदगी बन चुकी है। उसकी दुनिया ने 4 साल का इंतजार नहीं किया। वो रात, वो गले लगाना बस एक अलविदा था। अगले दिन चक अकेला निकलता है। आखिरी डिलीवरी उस पार्सल की जो उसने बचा कर रखा था। वो एक लंबी ड्राइव करता है और वो पंख वाले पार्सल को एक देहाती इलाके में एक घर के दरवाजे पर पहुंचा देता है। दरवाजा बंद था तो वो बस चुपचाप पार्सल रख देता है। ये उसकी आखिरी डिलीवरी है। 4 साल बाद चक अब एक सड़क पर खड़ा था, एक चौराहे पर, लेकिन चक को नहीं पता कि अब उसे जाना कहाँ है। तभी एक महिला ट्रक से आती है। वो वही महिला है जिसके घर पर उसने पार्सल छोड़ा है। वो मुस्कुराती है और कहती है, यू लुक लॉस्ट। चक बस हल्की मुस्कान देता है, जैसे वो सोच रहा हो, हाँ लेकिन शायद अब मुझे रास्ता मिल रहा है। वो चारों ओर देखता है और फिर उसी लड़की के रास्ते की ओर आगे बढ़ता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।